मैं अभिषेक कुमार, मैं सेक्रेटरी हूँ बिहार उद्यमी संघ, बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन का। हमारे साथ राजा कलाम जी हैं और उद्यमी ओमकार सिंह हैं। हम लोग आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो 12वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन, जो कि 21 मार्च को हर साल होता है, उसके लिए कर रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये बताया जाए कि ये सम्मेलन जो 21 मार्च को कर रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है इस देश के लिए, इस राज्य के लिए। पहली बार हम लोग ब्लॉक स्तर पे, जो बिहार में 534 ब्लॉक हैं, बिहार के सारे ब्लॉक से हम लोग एक ब्लॉक एक उद्यमी का हम लोग कैंपेन शुरू कर रहे हैं। इसके पीछे का जो कारण था, आप लोग सब लोग जानते होंगे कि बिहार उद्यमी संघ अमेरिका, चाइना, रशिया, इजराइल सब जगह के सरकारों ने बुलाया, भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों ने बुलाया। हम लोगों ने यही देखा कि देश की जो जीडीपी है, जो बिहार का जो जीडीपी है, जब तक यहाँ के माइक्रो और स्मॉल सूक्ष्म जो बिज़नेस हैं उनको मजबूती नहीं दिया जाएगा, तब तक पूरा जो जीडीपी है और इकॉनमी नहीं बढ़ पाएगा, तब तक इकॉनमी मजबूत नहीं हो पाएगी। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री ने इसी 21 मार्च को 2017 में स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की। आप लोगों ने सब देखा कि उसके बाद बहुत चेंज आया। बट अब क्या है कि स्टार्टअप ही नहीं, ब्लॉक स्तर पे उद्यमी को बढ़ाने की ज़रूरत है। एक उद्यमी जो छोटे स्तर पे शुरू करता है ब्लॉक में, वो उसको बिज़नेस बढ़ाने, सरकार की स्कीम से जुड़ने, अपने बिज़नेस को अपने ब्लॉक, अपने ज़िले, अपने राज्य से बाहर ले जाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। एक्सपोर्ट वगैरह की बात तो बहुत दूर की है। तो जब तक हम देश की राजधानी, देश के बड़े बड़े शहरों, हमारे राज्य की राजधानी से जाकर के ज़िले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे अगर हम नहीं उनको मदद करने आएंगे, तो तब तक हमारा जो जीडीपी है वो मजबूत नहीं होगा। और नीति आयोग भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बाद एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कर रही है। बट हम लोग को ब्लॉक स्तर के उद्यमी लोगों को हर साल हम लोगों ने जो उद्यमी लोग को चुनेंगे और वैसे उद्यमी लोग को इनवाइट करेंगे कि भाई आप आइए, प्रोग्राम से जुड़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है। देखेंगे उनकी ज़रूरत है कि उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। मार्केटिंग में दिक्कत हो रही है, प्रोडक्शन में दिक्कत है, सरकारी स्कीम के अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही है, बैंक लोन में कोई दिक्कत आ रही है, तो उनको हम लोग बताएंगे और उनको पूरी तरह से जो इंक्यूबेशन का जो प्रोग्राम है फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल तक हम लोग देने की कोशिश करेंगे। 21 मार्च का जो सम्मेलन है, माननीय उद्योग मंत्री उसको उद्घाटन करेंगे। CBIC के जो मेंबर हैं शशांक प्रिया जी आएंगे, फोर्ब्स ग्लोबल के जो गुजरात के एक्स DGP हैं अरुण शर्मा सर आएंगे, वर्ल्ड बैंक के राजेश सिंह आएंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स प्रशांत कुमार आएंगे, और बिजनेस में अलग अलग HP से लोग आएंगे। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स को भी हम लोगों ने इन्वाइट किया है, 2 लोग उसमें से कन्फर्म आ रहे हैं। और इतने जो ब्लॉक स्तर के जो उद्यमी हैं, उसमें से कुछ जो उद्यमी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग उनको भी कोशिश करेंगे कि वो अपनी बातों को रखें और उनके चैलेंजेस और उनके सक्सेस, उनके सफल होने का कारण वो बताएं। तो इस तरह से हम लोग ये सम्मेलन के बाद का भी जो प्रोग्राम 1 साल का जो ब्लॉक स्तर के उद्यमी हैं उनके लिए हम लोग बना रहे हैं। कितने लोगों को उद्यमी रूप में क्रिएट कर पाया है, उसका कुछ डाटा है? देखिए, डेटा तो हम लोगों पर मेंबरशिप तो हम लोगों का 25,000 प्लस हो चुका है, लेकिन 5,000 के आसपास जो एंटरप्रेन्योर हैं, और वो हम लोग ये कहते हैं कि वो पॉजिटिव रेवेन्यू में है, कमा रहे हैं। बिहार सरकार का जो आप बिहार बिजनेस कनेक्ट देखे थे, तो उसमें बिहार सरकार के प्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा स्टार्टअप के रूप में दिखाया गया रोड एक्सप्रेस, 50 करोड़ का टर्नओवर स्क्रीनशॉट हम लोग के भी पेज पे हम लोगों ने लगाया। वो आशुतोष हमारे यहाँ के स्टार्टअप थे। अगर आप डेटा देखेंगे, 2017 में मुख्यमंत्री जी से इसी प्रोग्राम में उसको हम लोगों ने स्टार्टअप बिहार से 10 लाख का चेक दिया गया था। तो एक आशुतोष एक आइडिया लेकर के आए थे। वो बोल रहे थे कि सर उस समय प्रकाश पर्व जो होता है उसके लिए एक ऐप बनाए थे, फिर वो हम लोगों ने डिपार्टमेंट वगैरह को दिया, बट गवर्नमेंट का अपना खरीदनी करने का ऐप बनवाना नहीं बनवाना है उनकी मर्जी है, नहीं हो पाया। फिर लास्ट में वो लॉजिस्टिक की कंपनी शुरू की कि भाई माल और आपको लॉजिस्टिक का जो काम जो आप बुक करने का, ओला उबर तो पैसेंजर के लिए है, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल है उसका बुक करने के लिए शुरू किया। आज की डेट में दिल्ली में है, जैसे देहात गुड़गांव में चला गया वैसे ही रोड एक्सप्रेस गई, लेकिन नंबर 1 स्टार्टअप के रूप में बिहार सरकार रोड एक्सप्रेस को, आशुतोष के स्टार्टअप को दिखाई। तो इस तरह से रिजल्ट आते रहते हैं, बहुत फेलियर भी होते हैं। तो 5,000 से ऊपर हम लोग, तो अब तो ज़्यादा हो गए होंगे, तो बहुत पहले का डेटा हम लोगों ने नीति आयोग में भी दिया था।
ऐसा हम लोगों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेंबर्स बनते हैं वो सीए भी बनते हैं, सीएस भी बनते हैं, प्रोफेशनल्स बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं। आईएम्स, हार्वर्ड के, कैम्ब्रिज के, एमआईटी के आप सुने होंगे अगर आए दिन, तो बीए में सेशंस लेने आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहीं पे आईबीएम के डायरेक्टर आ चुके हैं, एमआईटी से हर्षवर्धन आ चुके हैं, जो सेशन लगातार आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेंबरशिप कोई भी ले सकता है जो भी हमारे सोच से जुड़ते हैं कि भाई बिहार को उद्यमी बनाना है, अलग अलग क्षेत्र में बढ़ाने के लिए। सिर्फ स्टार्टअप नीति बनाने से बीए का काम नहीं हो गया। उसके बाद अभी हम लोगों ने जैसे स्केल अप यात्रा शुरू किया, पहले स्टार्टअप यात्रा शुरू किया था 10 साल पहले। अगर आप लोग देखे होंगे तो बिहार उद्यमी संघ ने जिले जिले में, उद्योग विभाग भी पार्टनर थी, स्टार्टअप यात्रा शुरू हुआ। अब हम लोग स्केल अप यात्रा, IIIT भागलपुर में हम लोग हैं, अब स्केल अप यात्रा करेंगे। मतलब जिसको 10 लाख मिल गया, योजना मिल गया, सब है, उसके आगे का क्या। बिहार सरकार से भी 800 से ज़्यादा लोगों को स्टार्टअप बिहार में फंड मिला है। उद्यमी योजना में 45,000 से ज़्यादा लोगों को मिला है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी, देश की इतनी बड़ी स्कीम है। लेकिन अब स्केल अप करना, उसको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत है वो हैंड होल्डिंग का, हैंड होल्डिंग सपोर्ट का। इसलिए हम लोग नाम रखे हैं स्केल अप, अब ऊपर आगे बढ़ने का। बुरे बीज के लिए 10 लाख बहुत हो गया। एमएसएमई मंत्रालय का ऐसा कोई स्कीम बिहार के लिए स्पेसिफिकली नहीं है अभी बना। मतलब जब से नई सरकार बनी है कुछ खास देखने को नहीं, फूड प्रोसेसिंग में मिला है, इसमें नहीं मिला, एमएसएमई में नहीं। फिर आपने इंटरेस्ट को करके कभी प्रस्ताव मिली है? हमने दिया है, वहाँ पे उनके पीए लोग भी लगातार टच में रहते हैं हम लोग। जैसे स्फूर्ति योजना बिहार के लिए बहुत अच्छा योजना था, वर्ल्ड बैंक फंडिंग करती वो थी। खास करके वो गरीबों की बात करते हैं, लगातार बात करते रहे। हम लोग भी सोचते हैं कि भाई एमएसएमई अगर आया तो निश्चित तौर पर गरीबी दूर कैसे, तो शायद लगता है कि उनसे बेहतर अप्रोच मिल पाएगा। हाँ नहीं, ताकि वो हो सकता है कि बेहतर ना कर पाए, लेकिन आप लोगों का आइडिया जी नहीं, हम लोग मंत्री जी से मिले थे, मांझी जी से गया में जा करके मिले थे, और स्फूर्ति योजना पे ही बात हुई थी। और हमने उनको बताया था कि सर जो सेक्रेटरी हैं CL दास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनसे भी हम लोग जाके मिले थे। तो सेक्रेटरी ने बोला भी था कि वर्ल्ड बैंक का फंड खत्म हो गया है, बट मंत्री जी ने बोला कि फ़ंड आने वाला है। तो अगर स्फूर्ति जैसे योजना बिहार के लिए ज़्यादा है, क्योंकि उसमें 500 से 1000 कोऑपरेटिव बना करके कोई भी बड़े उद्योग को लगा सकता है, चाहे अगरबत्ती बनाना हो, चाहे फर्नीचर बनाना हो। तो बहुत अच्छा योजना एमएसएमई का योजना है। तो हमने बोला कि सर को थोड़ा उसको जल्दी से जल्दी फास्ट किया जाए। हम लोग उनको दे रहे हैं, इनपुट देते हैं।